नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को वैशाख महीने का पहला सोमवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिल इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 29 अप्रैल 2024 को वैशाख के महीने का पहला सोमवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, या प्रकार की आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भी आप लोगों को इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, कि इस दिन करना है और के समय करना है। तो सबसे पहली बात यहां पर यही निकल है कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है? तो देखिए, इस वाले उपाय को जरूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में से कोई एक सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर घर में सभी सदस्यों की कुछ कुछ मनोकामना है, कुछ कुछ दहक और परेशानी है जो कि अपने लिए मांगना चाहते हैं भगवान शिव जी से, तो भाई आप इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हो, कि मतलब आप घर में से अगर सभी सदस्य भी इस उपाय को अलग अलग करेंगे तो आपको सबको अलग अलग इस उपाय का फल मिलेगा। पर अगर घर में से कोई एक मुख्य से इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए करते हैं, तो क्योंकि दोस्तों यह दिन बार बार नहीं आता है। 29 अप्रैल 2024 को वैशाख के महीने का पहला सोमवार, इस मौके को अपने हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना के समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को विशेष रूप से अगर आप पूछो
तो सुबह के समय करना है। अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी और कुछ काम आ गया, आप सुबह नहीं कर पाए, तो फिर दूसरा जो आपके पास समय होगा वह होगा शाम का समय, प्रदूषक का समय। इस समय भी आप लोग इस वाले उपाय को कर, पर मुख्य कोशिश आपकी सुबह के समय की होनी चाहिए। अब उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। तो देखो, सुबह अगर आप उपाय को करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10-12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम जरूर करेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगला जो शाम का समय होगा, इस शाम के समय में आप शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हो, और 7 बजे से लेकर 8-8:30 के बीच में भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर 8 से पहले भले आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना। उसके बाद में दोस्तों, ये जो 5 कनेर के फूल वाला उपाय होगा, यह होगा भगवान शिव जी के मंदिर में, मतलब आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, आपको मात्र उस जगह पर जाकर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना होगा। अब ये बात तो आप सभी समझ गए होंगे कि भाई आपको ये उपाय कहां पर करना है, कि समय करना है, किसको करना है। अब अगली जो बात आती है वही यह आती है कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना कैसे है। देखो, जो उपाय करेगा वही उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, इसीलिए 5 कनेर के फूल है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये भी समझते होंगे कि कनेर के फूल भी तरह के आते हैं, तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में सिर्फ पीले कनेर के फूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और ये फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, किसी के घर में भी लगे हुए मिल जाएंगे, और ऐसे रोड पर, रास्ते पर भी लगे हुए मिल जाएंगे, जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में इस पेड़ में फूल देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि पीले कनेर के फूल होंगे। और इस उपाय में भी आपको पीले कनेर के फूल ही लेना है। कितने लेना है? 5 फूल लेना है, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि उपाय में 5 ही स्थानों पर आपको यह फूल चढ़ाना है। अब यह 5 पीले कनेर फूल जैसे ही आप लोग ले लेते हो, देखो, अगर आपको सुबह सुबह जल्दबाजी में मतलब फूल न मिले, तो आप एक दिन पहले भी अपने घर में मतलब 5 करने के फूलों को लाकर रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताजा फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप लोग कर रहे हो उपाय, तो पहले ही तोड़ कर रखना, क्योंकि शाम के समय फिर फूल नहीं तोड़ सकते, इसीलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके 5 कनेर के फूल तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को शुद्धता का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में सीधा आप लोगों को 5 कनेर के फूल लेकर नहीं जाना है, उपाय को करने के लिए नहीं जाना है। उससे पहले आप कुछ पूजन सामग्री भी अपने साथ में जरूर रखना है। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें कभी भी या नहीं दर्शा चाहिए भगवान के सामने कि हम आपके पास आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए आए हैं, बाकी हम ऐसे नहीं आते। तो इसीलिए यह बात मतलब भगवान के सामने नाम जाहिर हो, इस वजह से आप लोगों को मात्र करना ये होता है कि उपाय को करने के साथ साथ में पूजन कुछ सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाया करो, भले ही वह कम से कम 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, 1 दीपक ही क्यों ना हो। तो जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भाई उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है, वह अपनी वैसे ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, उपाय को करें ना। और बाकी जो सिर्फ उपाय को कर रहे हैं, वह कम से कम 1 लोटा जल सुबह सुबह अपने साथ में लेकर जाएं और इस उपाय की सामग्री को लेकर जाएं। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो 1 गोल भी का शुद्ध देसी गाय का घी का अपने साथ दीपक लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय तो आप जल चढ़ा नहीं सकते, तो 1 गोल भी का शुद्ध देसी घी का आटे का दीपक तैयार करके लेकर जाएं और अपने उपाय की सामग्री लेकर अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोग पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है,
मात्र यह करना है कि जैसे ही शिव जी के मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश कर जाते हो, चाहे सुबह इस उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, दोनों समय नहीं करना है। किसी भी एक समय को चुनकर उस समय आप लोगों को यह वाला उपाय इस 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार को करना है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। जाते से ही उपाय नहीं लग जाना है। पहले भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना है, उनके दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आप अपने साथ में जो सबसे पहले एक लोटा जल लेकर आए होंगे, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो एक लोटा जल तो आप जरूर लेकर जाएंगे। तो भाई सबसे पहले जाकर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जिस सामर्थ्य से आप भगवान शिव जी के पूजन करना चाहते हैं, उन सारी सामग्री से पूजन आप लोग कर दीजिए। और जो सिर्फ एक लोटा जल लेकर आए हैं वह अपना एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। एक कम से ध्यान दीजिएगा, किस कम से आपको करना है। आपको वह जल जो है वह जलधारी पर यहां पर आपको समर्पित करना है एक धार से, और यहीं से इस जल को देते हुए लेते हुए जैसे जैसे पेन चल रहा है इस तरीके से माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ से घूमते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल चढ़ाने का भी एक कम होता है। महाराज जो गुरुदेव ने कई बार अपने कथाओं में बताया था, हर चीज का नियम है। सृष्टि भी एक नियम से चल रही है। इस नियम से आपको यह उपाय करना होगा। जलधारी से आपको जल की धार लगानी है और उसे आगे बढ़ते हुए माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घूमते हुए शिवलिंग पर पूरा एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में इसे कनेर के पुष्प को लेना है। इसे 5 जगह पर आपको टच करना है। कौन सी है वह 5 जगह है, तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाएगा, समझना की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता है शिवलिंग पर ही पूरा का पूरा परिवार महादेव जी का विराजमान होता है। सबसे पहले जो आपको टच करवाना है वह गणेश जी के स्थान पर दर्ज करवाना है, जो कि यह वाला हिस्सा होता है। सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर दर्ज करवाना है। परमात्मा अशोक सुंदरी के स्थान पर दर्ज करवाना है। नदी बाबा के जो मस्तक है इस मस्तक पर दर्ज करवाना है। उठे वाले पेड़ पर टैक्स मत करवाना, गलती मत करना। मस्तक पर टच करवाना है। मस्तक पर दर्ज करवाने के पश्चात यह हो गया जाए भी जरा शामली वाली डोली और देव इस मठ की पर आपको टच करवाना है, जहां से तब टप जो बूंद जो है महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित होती रहती है। यह 5वें नंबर पर 4थे नंबर पर आपको को टच करवाना है। कहां पर? यहां पर माता रानी के हस्त कमल पर आपको टच करवाना है। ठीक है। और को मिला हुआ भाग रखना है आपके विपरीत दिशा में, और जो दांडी का मुख रखना है वह रखना है आपकी तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो दादी का मुख रहेगा। आपकी तरफ मिला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। शिवलिंग के ऊपर जो एक पीले कनेर का फूल 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार दिन समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं सकती है। पूज्य गुरु जी का यह वाला इतना अचूक उपाय है, धन की कभी कभी नहीं होती है, उसका जीवन हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो चुके, जरूर कीजिएगा। आपको दूसरे नंबर का जो फूल है कनेर का, वहां है मतलब कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल है या आपको माता अशोक वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है। ठीक है, तो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही करना है और डंडी का भाग पीछे वाली भाग फूल का वह जलाधारी की तरफ ही करना है। इस तरीके से आपको जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यह तीसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर के फूल की अगर बात करें तो यह चौथे नंबर का फूल आपको जो है उस स्थान पर समर्पित करना है जहां पर शिव जी की 5 बेटी का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपने एक जल पात्र टंगा हुआ देखा होगा, जिससे बूंद बूंद कर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जल्द टपकता रहता है। ठीक है। जिस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियां का स्थान होता है, हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों जिन बेटियां का नाम है जया बेसहारा,
शामली बारी, टाटरी और देवी इस्लाम को आपको ध्यान रखना है या लिखकर रख लेना है, क्योंकि यह चौथे नंबर का जो फूल है, इसको चढ़ाते समय आपको शिव जी की 5 बेटियां का नाम स्मरण कर लेना है। कोशिश करना स्मरण कर लो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको वापस से बता देते हैं। जया बेसहारा, शामली बारी, डॉक्टरी और देखना, इन 5 बेटियां का नाम लेकर उस पात्र के अंदर यह चौथे नंबर का फूल आप लोग समर्पित कर देना है। ठीक है, अगर वह पात्र टंगा हुआ हो तो शिव जी की 5 बेटी का नाम लेकर ही जो है, मतलब ये जो फूल है चौथे नंबर के या जलाधारी के ऊपर ही समर्पित कर देना। माता जगदम्बा जी के हस्त का, मतलब शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी जलाधारी के ऊपर है, न कि चौथे नंबर का फूल आप समर्पित कर देना। उसके बाद में 5वें और आखिरी नंबर का जो कनेर का फूल रहेगा, ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर उससे पहले अगर आपके, मतलब जिस मंदिर में उपायुक्त कर रहे हैं, उस मंदिर में अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जिस मध्य भाग से 3 जो है वह मतलब निकले हुए होंगे त्रिशूल के। ठीक है, तो उस मध्य मार्ग पर अगर हो सके, त्रिशूल अगर आपके मंदिर में है तो भाई उस मध्य भाग से इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ लेना या स्पर्श करा लेना और इसे सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना। खिला हुआ भाग सामने की तरफ होगा, मतलब मल जल उधारी की तरफ होगा, और डंडे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा। ठीक है, शिवलिंग मतलब फूल के पीछे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस 5वें नंबर के फूल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अगर त्रिशूल नहीं है तो आप सीधा जो है उस तरफ चढ़ा दीजिए। धन का भंडार बना रहेगा, तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी, वह पूजा खंडित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है, वैशाख मास के पहले सोमवार को वह जल ही है। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से ही जल क्यों ले जाया जाता है, यह भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पर चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से ही जल ले जाना चाहिए। आप सबसे जरूरी चीज, जल जो ले जा रहे उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाए हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र अवश्य ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है सोमवार के दिन, ताकि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित करने जाने का सोच रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। किसी भी चीजों को आपको भूलना नहीं है, सभी को अवश्य ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर न जाए, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार
बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूर भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय की जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरे के पानी से आपको छूना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। कि जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग कि इसको भी छूना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको लोटे में वापस ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, बस थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है कि 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो है आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया, मान लीजिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रखे क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रखकर उसको कुचलते हुए निकले ना मान के चलिए। आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वह बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। वैसाख के पहले सोमवार के दिन आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, वास्तुशास्त्र से बताए गए हैं, इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। वैसाख मास के पहले सोमवार के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।